जाऊंगा जी। क्योंकि कोरोना महामारी के समय महामारी में मुनाफाखोरी करने का काम, महामारी में कालाबाजारी करने का काम और पेंडेमिक प्रीमियम कमाने का काम कांग्रेस ने किया है। 1 2 का 4 के नाम से कांग्रेस इसलिए जानी जाती है, जीप घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, 2G हो, CWG हो, घोटालों के लिए और पैसों को बनाने के लिए कांग्रेस को जाना जाता है भ्रष्टाचार के रूप में। लेकिन आपदा के समय भी कांग्रेस अवसर नहीं खोना चाहती। आपदा में भी अवसर पाया कांग्रेस ने, जहां राजस्थान में अगर राहुल गांधी जी पहले कहते थे, मैं पहले उस पर आऊँगा कि राहुल गांधी जी कहते थे और बाकी जो विपक्ष के नेता कहते थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, और इस साल के शुरुआत तक तो ये वैक्सीन लगाने के लिए भी तैयार नहीं थे, और बाद में इस महामारी के समय कहा कि वैक्सीन एक्सपोर्ट हो रही है। सच्चाई ये है कि 45 साल से ज़्यादा के लोगों को 24 करोड़ वैक्सीन मोदी सरकार ने खरीदकर 24 करोड़ वैक्सीन राज्यों को बिल्कुल मुफ्त में दी। 22 करोड़ अब तक लगी, 2 करोड़ अभी भी राज्यों के पास है। हम आगे भी राज्यों को 45 साल से ज़्यादा वालों को मुफ्त में देंगे। लेकिन पंजाब की सरकार ने 400 रुपये की वैक्सीन खरीदकर प्राइवेट अस्पतालों को दे दी, और प्राइवेट अस्पताल 2 वैक्सीन 3120 रुपये में लगा रहे हैं। जो भाजपा की सरकारें मुफ्त में लगा रही हैं, वो कांग्रेस की सरकारें 3120 रुपये में 2 डोज लगा रही हैं। आप कल्पना कीजिए पंजाब में जहां फैसला अनुराग जी शोर मचा, जब आपने ट्वीट किया, प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, न्यूज चैनल्स में खबर चली, उसके बाद जब किरकिरी हुई तो पंजाब सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। ये कहानी यहां है, समाप्त हो जाती है या बीजेपी इसको और आगे लेके जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि फ्री वैक्सीन देश को लगनी चाहिए। मैं एक ही बात आपसे पूछूंगा जी, क्या देश में जो लोग चोरी करते हैं वो दुकान को सामान वापस कराएं तो क्या उनका चोरी का केस खत्म हो जाता है? कोई कत्ल करता है तो वो माफ़ी मांग ले तो क्या खत्म हो जाता है? पंजाब सरकार ने सोच समझकर ये पहला 80,000 पीस का जो ऑर्डर निकाला तो उसमें कम से कम 2 करोड़ 64 लाख रुपया कमाया, मुनाफा कमाया। और समझिए अगर ये 8 करोड़ वैक्सीन ले जाते तो कितने करोड़ का घोटाला होता। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं 600 लोगों को तो वैक्सीन लगी है, उनके पैसे हम वापस लौटा देंगे, मामला खत्म हो जाता है। अब बीजेपी फ्री की वैक्सीन पे जोर लगाए, बीजेपी ने इस पे बहुत शोर बचा लिया। बोले अब 600 लोगों को वैक्सीन लगी है, ज्यादा को नहीं लगी है, पैसे वापस कर देंगे, सबके अकाउंट में वापस करेंगे, और जो अस्पतालों को वैक्सीन दी है वो भी वापस ले लेंगे। तो कह रहे घोटाले की बात नहीं है, गलती हुई है, गलती सुधार ली गई है। मैं पहली बात ये कहूं अमरीश जी, इसमें अमीश जी, इसमें एक मैं आपको कहना चाहता हूं अमीश जी, इसमें बड़ा आप ध्यान से सुनिए जी। आज ये वापस क्यों लिया? अगर इनका गलत निर्णय तभी वापस लिया। पैसा वापस लेने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो क्या जब ये निर्णय लिया गया, जिन अधिकारियों ने लिया और जिस मंत्री ने लिया, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है, तो क्या मुख्यमंत्री को जानकारी, क्या वो जवाबदेह है? नहीं, उन्होंने ये कहा, नहीं, मैं ये बता दूं, बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा न्यूज 18 को कि ये देखना मेरा काम नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, मेरा काम ही नहीं है देखना। ये नोडल ऑफिसर और मुख्य सचिव की जिम्मेदारी है। चाहता हूं राहुल गांधी जी से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं किसको जवाबदेह माना जाए? राहुल गांधी जी क्या इसके लिए जवाबदेह हैं? क्या मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जवाबदेह हैं, या इनकी मुख्य सचिव, जिनको कोल स्कैम में भी जब वो मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री के उसमें काम करती थी कार्यालय में, उनको भी उसमें जवाब के लिए बुलाया गया था उस स्कैम में? तो क्या इसके तार कहीं और भी जुड़े हुए हैं ऊपर? नहीं, देखिए ये आप जो बात कह रहे हैं, यही बात बलबीर सिंह सिद्धू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्य सचिव और नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं अमित जी, इसमें देखिए बड़ी समझने वाली बात है। क्या इनके मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री, इन दोनों को जवाब देना चाहिए? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उस अधिकारी का नाम भी जुड़ रहा है जिसका कोल स्कैम में नाम भी जुड़ा था। शायद ये उस परिवार के ऊपर भी आरोप आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गांधी परिवार के बहुत नजदीकी, सब जानते हैं उनकी फोटो के पीछे 2 लोगों की फोटो जिनकी लगी होती है, वो किन की फोटो लगी होती है। देश जानना चाहता है, एक और राजस्थान बर्बादी करता है, कूड़ेदान में फेंकता है, और दूसरी ओर 4 गुना दाम देने के लिए पंजाब मजबूर करता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो पीएम केयर्स के वेंटिलेटर भी गए थे, पंजाब में धूल खा रहे थे, तो राजस्थान में प्राइवेट अस्पतालों में पीएम केयर्स के वेंटिलेटर पाए गए। किसकी शाय पर हो रहा था? मोदी सरकार को बदनाम करने का काम
राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन इनके दो करीबी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और कैप्टन अमरिंदर जी जो केंद्र की आई हुई चीजें थी उनको प्राइवेट अस्पतालों में भी दे रहे और मुनाफाखोरी करने का काम और एक और कालाबाजारी करने का काम, तो दूसरी ओर कूड़ेदान में फेंकने का काम भी ये कांग्रेस की सरकारें कर रही हैं जी। उनको जवाब देना पड़ेगा देश को। और मैं चाहता हूं कि अमीर जी आप ये देश के सामने जरूर बात रखें कि आखिरकार आज वो राहुल गांधी कहां चुप है पिछले 2 दिन से, जब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये मुनाफा केवल क्या पंजाब के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव तो जाता था कि कांग्रेस के आला नेताओं के ऊपर दिल्ली तक भी आता था। देखिए ये मामला वाकई छोटा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूरे कोरोना काल में स्थितियां देश में बनी और उसमें वैक्सीन को लेकर कांग्रेस लगातार उन्होंने एक स्पीकअप इंडिया की ड्राइव भी चलाई, जिसमें कहा कि फ्री वैक्सीन के नाम पर लोगों को आवाज उठानी चाहिए। उन्हीं के राज्य के अंदर मतलब कीमत से दोगुनी क्या 5 गुनी कीमत ली जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये मुद्दा है कि इस समय क्या राजनीति इंपॉर्टेंट है। पहले कांग्रेस आपको घेर रही थी, अब एक बड़ा पॉलिटिकल प्लैंक आपके हाथ में लग गया है। पहले कांग्रेस कह रही थी ऑक्सीजन कहां है, वैक्सीन कहां है, लेकिन अब कांग्रेस का ये मामला सामने आ गया है। नहीं देवगन जी, मैं इसको आप उस तरह से मत लीजिए। आप देखिए इन्होंने जो झूठे आरोप लगाए वो जनता के सामने आते गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए पिछले साल जब कोविड महामारी देश के सामने आई, देश में एक भी पीपी किट नहीं बढ़ती थी, वेंटिलेटर नहीं बनते थे। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के रूप में देश में एक दिन में अब 15 लाख पीपी किट्स बनती हैं, हमें कोई इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। वेंटिलेटर बेड्स केवल 20,000 थे देश में, आज 4,40,000 हैं। देश ने अपनी क्षमता खड़ी की और यहां पर एक नहीं 2 वैक्सीन देश ने बनाने का काम किया। और आज हमने, अगर आपने देखा होगा, 30 करोड़ वैक्सीन का नया ऑर्डर दिया है जो एक और नई कंपनी बनाने जा रही है। हम तो देश को इस साल के अंत तक 220 करोड़ वैक्सीन दे देंगे। जी जी, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने देश को 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों को मुफ्त में वैक्सीन 40-24 करोड़ लोगों को दे दी है और 216 करोड़ वैक्सीन देश के अंत तक दे भी देंगे। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस मुनाफाखोरी भी कर रही है और उसको कूड़ेदान में फेंकने का काम भी कर रही है। लेकिन आप जान रहे हैं इस समय पंजाब की राजनीति के अंदर भूचाल आया हुआ है। कैप्टन दिल्ली दरबार में है। नवजोत सिंह सिद्धू जो पहले आपके साथ होते थे, आपके मित्र भी रहे, क्रिकेटर और बीजेपी के नेता होते थे, सांसद होते थे, अब वो कांग्रेस के साथ है। अब सिद्धू और कैप्टन के बीच में तकरार काफी तल्ख हो गई है। क्या आपको लगता है ये उसका खमियाजा है अनुराग जी? देखिए कांग्रेस के सिटिंग सांसदों ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के बोला कि इतने करोड़ का मुनाफा हो गया, किसके पास गया है। यह आरोप अनुराग ठाकुर ने तो लगाया ही, अब मेरे लगाने के बाद पूरी कांग्रेस, पूरी अकाली दल, बाकी दल भी लगा रहे हैं जी। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि जवाब तो राहुल गांधी जी को देश को देना चाहिए आकर, जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज किसके पीछे मुंह छिपा कर बैठे हैं। क्या प्रियंका जी बोल पाएंगी? ये लोग दूसरे राज्यों में तो चल पड़ते हैं, लेकिन अपने सरकारों पर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता तो मूक दर्शक क्यों बन गए हैं? कहां है राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी जी? क्या देश के अंदर है तो देश को जवाब देना चाहिए, अगर देश के अंदर नहीं है तो क्या अपने आप को विदेश में वैक्सीन लगवाने गए हैं? और जो देश की वैक्सीन थी उसके खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लगता है कि वैक्सीन लगाएंगे तो न जाने क्या होगा। इन लोगों ने देश के साथ जो जाति की है, देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। इन्होंने आपदा में भी राजनीति और आपदा में भी मुनाफाखोरी करने का काम किया है। जी, सुखबीर सिंह बादल ने कहा, उन्होंने बोला कि निजी अस्पतालों को जो वैक्सीन बेचने का मामला है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि इसकी जांच जो है वो बड़े स्तर पे होनी चाहिए। सुखबीर बादल का कहना है कि हाई कोर्ट की कमेटी जांच करे, यह मामला गंभीर है और यह एक स्कैम है। आप क्या कहते हैं बतौर केंद्रीय मंत्री? देखिए, तो किसी से छिपाई नहीं है, ये तो स्वयं पंजाब की सरकार ने मान लिया है कि उन्होंने गलत कदम उठाया था। पंजाब सरकार मुनाफा कमा रही थी और आपदा के समय गरीब जनता को जो इंजेक्शन मिलना चाहिए था, वैक्सीनेशन होना चाहिए था, वो ना देकर प्राइवेट अस्पतालों में बड़े लोगों को तो फायदा दे ही रहे थे, गरीब को भी मजबूर कर रहे थे कि सरकारी डिस्पेंसरी पर नहीं है, बड़े अस्पताल में जाकर 3,120 रुपए खर्च करके 2 डोज लगाओ। यानी कि जो केंद्र सरकार मुफ्त में भी देती है, वो पंजाब सरकार ने गरीब जनता को 3,120 रुपए में खरीदने में मजबूर कर दिया। अनुराग ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 पर के सामने अपनी बात को रखने के लिए और आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव और लाइव जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लेजर हैविंग यू। अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ